नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार पटेल और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मेडिकल ज्ञान। दोस्तों, यहां दवाइयों से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाती हैं। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनवांटेड किट, या जिसको MTP किट बोलते हैं, जिसको एबॉर्शन किट भी बोलते हैं, या जिसको मेडिकल किट भी बोलते हैं। तो क्या होता है मेडिकल किट या एबॉर्शन किट, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बात कर लेते हैं कि अनवांटेड किट क्या है या एबॉर्शन किट क्या है या इसको क्यों लेते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम अनवांटेड किट जो है मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई गई एक प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में मेडिकल शॉप पे या तो डॉक्टर के पास इजीली अवेलेबल हो जाती है। और बात करें दोस्तों इसके MRP के बारे में, तो लगभग ये 400 रुपये के MRP के आसपास आपको मिल जाती है। बात करें दूसरे टर्म्स में दोस्तों कि अनवांटेड किट या गर्भपात जिसको किट बोलते हैं, उसका यूज़ क्यों करें। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं जिन केसेस में हमें इस टैबलेट का डॉक्टर सलाह देते हैं लेने के लिए, या डॉक्टर खुद देते हैं ऐसे केसेस में। जैसे कि केस को अगर देखा जाए कि बहुत सारे केसेस में क्या होती हैं कि महिलाओं की या और लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती है, जैसे 17 साल, 18 साल या 19 साल में। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती कि वो बच्चे को कंसीव कर सके, या बच्चे को एक जितनी न्यूट्रिशन वगैरह की ज़रूरत होती है उनके बॉडी से मिल नहीं पाता। या ऐसे केसेस में उनकी महिलाओं की खुद की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग या हेल्दी नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि अनवांटेड किट ले करके बच्चे का गर्भपात कर दें। या तो दूसरे केसेस में अगर देखा जाए तो बहुत सारे केसेस में जैसे किसी लड़की का या औरत का रेप हो जाता है, तो उन केसेस में भी अनवांटेड किट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर दूसरे टर्म्स में देखें तो मम्मी अगर कोई या मदर्स या कोई लड़की पहले से कोई दवाइयों का सेवन कर रही है जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है या बच्चा एबनॉर्मल हो, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर सलाह देते हैं कि बच्चे का एबॉर्शन कर दीजिए। और भी अगर केसेस में देखा जाए तो कोई जेनेटिक फैक्टर मदर्स में या फादर्स में देखा जाए जिसकी वजह से लगता है कि बच्चों के ऊपर इसका असर पड़ रहा है या बच्चे के ऊपर इसका कोई असर पड़ सकता है, तो ऐसे केसेस में भी अनवांटेड किट दे करके बच्चा एबनॉर्मल हो, इससे अच्छा है कि उसे एबॉर्ट कर देते हैं। तो इन सब सारे केसेस में अनवांटेड किट का यूज़ करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसका क्या यूज है या इसे किस तरीके से यूज करें। तो दोस्तों, जब मार्केट से आप कोई भी ये टैबलेट लेकर के आएंगे, आपको डॉक्टर जो टैबलेट देते हैं उसमें मुख्यतः 5 गोलियाँ होती हैं, जो कि 4 गोली नीचे के साइड में होती है और 1 गोली ऊपर के साइड में होती है। तो ऊपर का जो टैबलेट होता है वो मिसोप्रिस्टोन होता है दोस्तों, और नीचे की जो होता है मिसोप्रोस्टोल होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये टैबलेट किस तरीके से वर्क करती है या किस तरीके से काम करती है। तो जो इसमें मिफेप्रिस्टोन का जो टैबलेट होता है सबसे ऊपर में, इसको सबसे पहले यूज़ करते हैं। बाद में देन उसके नीचे जो 4 टैबलेट होती है 200 mg की होती है मिसोप्रोस्टोल की, वो 4 टैबलेट होती है जो कि 2 गोली एक साथ और 2 गोली एक साथ यूज़ करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसको कैसे खाना है, इसकी जो टाइमिंग है वो उसको कैसे लेना है, ताकि बहुत सारे लोग यही गलतियां कर देते हैं कि उसको सही समय से या सही तरीके से ले नहीं पाते, जिसकी वजह से उनको या तो पीरियड्स नहीं आते या तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, तो कुछ गलतियां करते हैं। तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि आपको टैबलेट किस तरीके से यूज़ करना है। अनवांटेड किट में जो 5 गोलियाँ आती हैं, ऊपर का जो मिफेप्रिस्टोन टैबलेट होता है दोस्तों वो 200 mg की होती है। तो इसको सबसे पहले आपको लेना है। आप इसको सुबह के टाइम पे ले सकते हैं नाश्ता करके या हल्का खाना खा करके 7 से 8 बजे या 9 बजे के आसपास आप 1 गोली को ले सकते हैं, जो कि सबसे अलग रहती है, सबसे ऊपर वाली गोली रहती है। देन उसके बाद आपको 48 घंटे, कम से कम 48 घंटे वेट करना है, या तो 40 घंटे, 40 से 48 घंटे आपको पूरा वेट करना है। या अगर दूसरी भाषा में ये कहें तो अगर आप सबसे पहले मिफेप्रिस्टोन की 1 गोलियाँ जो 200 mg की उसको ले रहे हैं, देन उसके 2 दिन बाद सेम टाइम पर आपको 2 गोलियां नीचे की जो मिसोप्रोस्टोल की गोलियां हैं 200 mg की है, यानी कि 2 गोलियां आपको लेनी है, यानी 400 mg टोटल आपको डोज लेना है दोस्तों। उसके कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे कि आपको हल्की सी ब्लीडिंग, पेट में ऐंठन, मरोड़ टाइप का लगने लगेगा। देन उसके बाद 4 से 5 घंटा उस टैबलेट को लेने के बाद आप 2 जो गोलियाँ बची हैं उसको वापस से ले लीजिए। कुछ लोग ऐसे केसेस में क्या करते हैं, 4 गोली एक साथ ले लेते हैं। अगर आपकी बॉडी अगर ऐसी है तो आप 4 गोली भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ 2 गोली सेफ होती है। तो सबसे पहले
ऊपर की गोली लेते हैं मिफेप्रिस्टोन की, देन उसके 48 घंटे के बाद 2 गोली एक साथ नीचे वाली लेते हैं, और देन उसके 6 घंटे के बाद फिर वो 2 गोलियाँ एक साथ ले लेते हैं। इससे ईजिली आपको पीरियड्स आ जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों साइड इफ़ेक्ट जो इसका है, आपको उल्टी हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, उसके अलावा आपको चक्कर आ सकते हैं, घबराहट जैसी लग सकती है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये इसके कुछ मुख्यतः साइड इफ़ेक्ट हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों और चीज़ों के लेकर के। तो इसमें जो टैबलेट्स है, आपको खाने के बाद ध्यान रखना है कि आपको आधे घंटे से पहले उल्टी ना हो, यानी कि वोमिटिंग ना हो, वरना आपको ये दवाइयाँ दोबारा से लेनी पड़ेगी, दवाइयों का डोज काम नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई और साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर के सलाह में लें, और कोशिश करें कि आप जो ये दवाइयाँ ले रहे हैं आप अपने डॉक्टर के देख रेख में ही लें, क्योंकि ये दवाइयाँ आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। और दोस्तों बहुत सारी अभी और केसेस हैं कि अगर क्या होगा जब हम टैबलेट को लिए 5 गोली खाने के बाद भी अगर हमें पीरियड्स ना आए, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, तो हम जल्दी ही इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों। और अगर हम दूसरी टॉपिक की बात करें कि अगर ब्लीडिंग आना शुरू हो गई या हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम क्या यूज़ करें या क्या सावधानियां रखें, इसके बारे में भी हम जल्द से जल्द एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे और आसानी से पहुँच जाए, तो उसके लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी अनवांटेड किड के बारे में वीडियो बनाएं कि हैवी ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप करें, या इन 5 गोलियों को लेने के बाद भी अगर ब्लीडिंग ना आए तो ऐसे केसेस में फिर क्या करें, तो हम जल्दी उस पर वीडियो बनाएंगे और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इसलिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो जैसे ही हम बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दोस्तों अगर आप बात कर लें कि ये दवाइयाँ कब तक का काम कर सकती है, तो दोस्तों आपको 7 वीक यानी कि लगभग 49 से 50 दिन के अंदर अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहरी हुई है तो ये दवाइयाँ काम करेगी। उससे ऊपर जाएगा तो आपको रिस्क हो सकता है। अगर उससे ऊपर जाए तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, देन उसके बाद ही अगर आपका डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको दवाइयाँ लेना है या नहीं लेना है, उसके बाद आप इस दवाइयों का यूज़ करें दोस्तों। और ये दवाइयाँ जो है 7 सप्ताह यानी कि लगभग 49 से 50 दिन या 45 से 50 दिन कह सकते हैं कि अंदर रहेगा, तो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसके ऊपर जाती है तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, या हो सकता है कि किसी केसेस में पीरियड ना भी आए, तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर की देख रेख में ही ये दवाइयाँ लें, और कोशिश करें कि इन दवाइयों का अपने लाइफ में ज़्यादा यूज़ ना करें, वरना आगे चल के आपको बेबी कंसीव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अनवांटेड किड या एबॉर्शन किट के बारे में कुछ जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमने जो चीज़ें बताई है वीडियो में अच्छी लगी होगी। दोस्तों हम जल्दी ही और भी कवर करने वाले हैं इस वीडियो के या इस टॉपिक के बारे में कुछ चीज़ें, तो उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।